हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आपके सामने एक इमेज है जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो नौजवान बेरोजगार है उनका आंकड़ा लगभग 6.32 लाख हो चुका है। ठीक है, जो रोजगार कार्यालय होते हैं उसमें जो पंजीकरण होता है आंकड़ों, उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो है ये खुलासा किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि सरकार पहले ही बोल चुकी है कि सरकारी क्षेत्र में इतना बड़ा रोजगार का अवसर नहीं है, इसलिए युवाओं को निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ाने का भी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई मतलब सिंपल सा गवर्नमेंट के सिंपल सा कहने की बात है कि 6 लाख बंदों को तो नौकरी मिलने से रही। ठीक है, नौकरी उन्हीं को ही मिलेगी जिन मतलब कि जिनके अब नौकरी किसको मिलेगी यार। ठीक है, नौकरी तब मिलेगी। अब ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपकी यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो वैकेंसीज आती है हिमाचल प्रदेश में वो न्यूज में ज्यादा आती है और ग्राउंड लेवल पर कम आती है। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही 10 मार्च को आपके एचपीआरसीए आवेदन मांगने वाला था और 20 मार्च तक आपके ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने वाला था। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि भाई इन न्यूज वालों को ये खबर मिलती कहां से है। या तो ये अपने अपने आप छापते हैं, ठीक है, या फिर ये किसी से एचपीआरसीए वालों से पूछते हैं, फिर वो बाद में मना कर देते होंगे। क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपकी स्टूडेंट को। जो तो पुराने स्टूडेंट है, रड़ चुके हैं, उनको पता है कि भाई हम तो विश्वास करेंगे नहीं। बट जो स्टूडेंट अभी नया नया ग्राउंड में उतरा है, ठीक है, नई नई तैयारी करनी जिसने शुरू की है, वो जल्दी से जल्दी इन बातों पर विश्वास कर लेता है कि भाई हो सकता है ये हो जाए। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जो अभी अभी स्टूडेंट फ्रेशर आए हैं कि भाई सर 10 मार्च से होने वाला था, क्यों नहीं आया। उनको लगता है हमारी वेबसाइट में ही कोई गड़बड़ है, बल्कि उनको ये समझ नहीं आता कि भाई ये चीजें तो सारी बहुत टाइम से चली आ रही हैं, बोली जा रही हैं। ठीक है, कि ये चीजें जो है वो ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं करने वाली हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये चीज होती थी कि भाई न्यूज़पेपर पर ज्यादा विश्वास होता था कि भाई जो न्यूज़पेपर में छप गया ये होता था कि हाँ वो चीजें होने वाली है। अब ये हो गया कि धीरे धीरे बच्चों का विश्वास जो है वो न्यूज़पेपर से उठ चुका है कि भाई अगर न्यूज़पेपर में ये बात आ चुकी है तो 100% ये चीज तो नहीं होने वाली है। ऐसा ही भाई 10 मार्च के बारे में अलग अलग न्यूज़पेपर में बोला गया था। ठीक है, कि 10 मार्च से शुरू हो जाएगा, 20 मार्च तक ओटीआर होगा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे चलकर कब होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। तो हिमाचल का ये ज्यादा चीज अब हो गई है कि न्यूज़पेपर में ज्यादा वैकेंसीज आउट होती है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर जो है वो कम वैकेंसीज आउट होती है। अच्छा, एक चीज और, कई बच्चे बोल देते हैं, ठीक है, जो बीच में होते हैं कि भाई सर एचएस की वैकेंसीज भी तो आती है। तो भाई एचएस की वैकेंसीज आपकी सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया होगा, अगर तो आपने ऐसे ही एग्जाम दिया होगा तो अलग बात है कि भाई पेपर भर दिया और एग्जाम देने चले गए, और मॉर्निंग एग्जाम दिया, इवनिंग का दिया नहीं फिर। ठीक है, बट जो रियल में एग्जाम देते हैं, कि भाई जो तैयारी करके एग्जाम देते हैं, उनको पता होता है कि भाई कितनी तैयारी इसमें लगती है। तो हर बच्चा उस लेवल की तैयारी नहीं कर सकता, हर बच्चे का माइंडसेट उस लेवल का नहीं होता है। ठीक है, और वैसे भी वैकेंसीज में बहुत ज्यादा लो आती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो पॉइंट रहता है वो कहां पर रहता है कि क्लास 3 की वैकेंसीज अगर निकल जाए, जैसे पटवारी हो गई, आपकी क्लर्क की हो गई, जेयूआईटी की हो गई, तो हम उस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे इस माइंड सेट के साथ आते हैं कि एक बार हमारा पांव फंस जाए, ठीक है, कि भाई एक बार हम किसी जॉब में लग जाएं, उसके बाद फिर हम हायर लेवल की तरफ जो है वो तैयारी करनी शुरू करेंगे। बट फंसेगा कब? ठीक है भाई, जब वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, 2 साल तो हो चुके हैं, वैकेंसीज का नामो निशान नहीं है। हाल ही में ही जो है वो विधानसभा में जो विधायक है डॉक्टर हंसराज, उन्होंने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। मैं लास्ट में क्लिप ऐड करूंगा, जरूर देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और उस बारे में आपके क्या विचार है जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा, इस बार के बजट में जो है वो पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर जो है वो बोला गया है कि इसकी वैकेंसीज आउट होगी। और मैं कल YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस दिखी जिसमें ये बोल के जो है वो वीडियोस चलाई जा रही है कि वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी की अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है। तो भाई हमारे पास भी बच्चों के मैसेज आए तो उसके ऊपर भी मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि भाई ये है आपका जनवरी 2024 की अपडेट। क्या बोला गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग भरेगा पंचायत सचिवों के 523 पद। ठीक है, भरे गए नहीं भरे गए। ठीक है, दिसंबर 2024 की अपडेट, पंचायत सचिवों के 308 पद भरेगी सरकार, भरे गए नहीं भरे गए। भाई जब अभी तक नहीं भरे गए हैं तो तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि आगे भी जो है वो पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें भरी जाएगी। 523 में से 325 बोले जा रहे थे, फिर इसको अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग तरीके से बता रहे थे 308 भरे जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं अभी तक भरे गए हैं। आप एक चीज सोच लो ना, एचपीआरसीए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, पहले ओल्ड वैकेंसीज कितनी पड़ी हुई है, बहुत सारी पड़ी हुई है। जेयूआईटी की है, एसआई की है। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, अप्रॉक्स 70+ डिपार्टमेंट है जिनमें वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी है। जब तक वो नहीं भरी जाती तो आप अलग से जो है वो किस तरीके से, बच्चे कल हमारे पास वीडियो शेयर कर रहे हैं कि भाई इन्होंने डाली है, उन्होंने डाली है। भाई देखो, किसी ने भी डाली हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
आपको ये खुद से समझना पड़ेगा कि क्या चीज रियलिटी है और क्या चीज नहीं है, ठीक है। जब आपकी वैकेंसीज आउट होगी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पता लग जाएगा, और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा है तो वेल एंड गुड है, बट अगर न्यूज के थ्रू बात हो रही है तो मतलब वो वैकेंसीज अभी आउट नहीं हुई है। इतना समझदार आपको खुद से बनना पड़ेगा। तो पंचायत सेक्रेटरी की जो भी पूछ रहे थे वैकेंसीज, तो भाई अब भी तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई ये तो बात जनवरी 2024 की नहीं, ये जनवरी 2024 से पहले से ही चला हुआ है मामला कि पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसीज आएगी आएगी, इतने पोस्टें उतनी पोस्टें, ये वाला डिपार्टमेंट भरेगा वो वाला डिपार्टमेंट भरेगा। कोई नहीं भरेगा, अभी तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आपकी, हाँ, न्यूज में निकल चुकी है, न्यूज में भर दो, ठीक है, न्यूज में ही आप लग जाओगे, वो अलग चीज है, बट ग्राउंड लेवल पर अभी इस पर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने बताया कि भाई एचपीआरसीए की पेंडिंग भर्तियां बहुत पड़ी है, उसी का ही नोटिफिकेशन आ जाए वेल एंड गुड है, ठीक है। तो फिर आगे तो उसके बाद क्या होने वाला है। और दूसरी चीज रोगी मित्र योजना, ठीक है, वन मित्र पहले चली, ठीक है, फिर बात वन मित्र भरे गए, फिर बात हुई आपकी गेस्ट टीचर की, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी आपके होंगे। अब यहाँ पर रोगी मित्र योजना जो है वो शुरू की जाएगी, जिसमें 1000 पोस्टें आपकी क्रिएट की जाएगी, 15,000 मंथ की सैलरी मिलेगी, और इनको जो है वो हॉस्पिटल्स में रखा जाएगा। अच्छा देखो यार, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको बोलेंगे कि अपोज करेंगे कि भाई ये तो चलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो गवर्नमेंट पोस्टें खाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे तो धीरे धीरे चलकर फिर जैसे वन मित्र आए, फिर आपके वन मित्र आ गए, उसके बाद आपकी पोस्टें फॉरेस्ट गार्ड की नहीं निकल रही है, ठीक है। बोला गया था कि 100 पोस्टें भरी जाएंगी, बट अभी तक नहीं भरी गई है। उसके बाद गेस्ट टीचर, फिर टीचरों की क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से बच्चे अपोज करेंगे, बट बच्चे ही जो है वो मैक्सिमम इसके लिए अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि वन मित्र में भी भर भर के बच्चे गए हुए थे। तो यार वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस साइड पर हो, ठीक है। आप अपोज कर रहे हो, कल को आप ये अप्लाई कर रहे हो, तो उस चीज का तो फायदा है नहीं, ठीक है। क्योंकि अब यार कोई भी वैकेंसी हो ना, अप्लाई जरूर करते हैं बच्चे, आप जितना मर्जी अपोज कर लो, ठीक है, जितना मर्जी बोल लो, तो ये चलाई जा रही है, ठीक है। तो वन मित्र हो गए, रोगी मित्र हो गए, कल को गेस्ट टीचर हो गए आपके, उसके बाद आपकी आने वाली चीजें होगी जैसे कि आपका गेस्ट, फिर जेवीआईटी हो गए, क्लर्क हो गए, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये चीज, अब मेरा मेन मुद्दा क्या है कहने का, देखो सिंपल सी बात है। अगर आपका इकलौता एम है गवर्नमेंट जॉब लेने का कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, तो एक चीज दिमाग में डाल लेना, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपके पल्ले पड़ गई तो वेल एंड गुड है, नहीं पड़ी तो फिर यार अपनी एज जो है वो यहां पर बिताते रहो, ठीक है। कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करना सीख लो। मान लो आप पुलिस कांस्टेबल के पेपर दे रहे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, अब जिन बच्चों का ग्राउंड हुआ है वेल एंड गुड है, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब जिनका हुआ है वेल एंड गुड है, जिनका नहीं हुआ है चलो नेक्स्ट टाइम, बट जिनका हुआ है जो रिटर्न में बैठेंगे, भाई अच्छे से रिटर्न की तैयारी कर लो। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मत छोड़ो, आगे का कब आएगी कब आएगी, ऐसे तो बजट में बोल दिया है कि 1000 पोस्टें निकाली जाएंगी, ठीक है, बट कब निकलेंगे, अभी तो इसका ही प्रोसेस पूरा होगा, ठीक है। तो ये साल तो मतलब जाने वाला है, तो वो समझ आ गया आपको, तो ये पूरी करनी है। अब जिसका जेवीआईटी का एग्जाम है, एचपीपीएससी का, अब आप बोलोगे यार 6 पोस्टें हैं क्या ही करना, बहुत कंपटीशन होगा, सीटें बिक चुकी होगी, भाई अपनी तरफ से तो 100% लगाओ, पहले अपनी तैयारी तो देखो, ठीक है। आप में से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है, और फिर एग्जाम देने बैठ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। अपनी तरफ से 100% दो। आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, ठीक है, कितनी तैयारी है अपने आप से पूछ लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपकी पुलिस रिटर्न की कितनी है, आपकी जेवीआईटी की अगर आपने फॉर्म भरे हैं आपकी कितनी है, ठीक है, आपने हाई कोर्ट का फॉर्म भरा है, आपकी उसकी तैयारी कितनी है, अपने आप से सवाल कर लो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। किसी और को बताने की, किसी और के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, खुद को खुद से एनालाइज कर सकते हो कि आपने इनकी तैयारियां की हैं, तो आप इनकी तैयारियां जब नहीं कर रहे हो, जो आपके पास आपने जिनके फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो आप आने वाली पोस्टों की क्या तैयारी करोगे, ठीक है। आने वाली पोस्टों में भी जो अगर एक बार नोटिफिकेशन आएगा, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, ठीक है, एक बार आउट होगा नोटिफिकेशन जिसमें पोस्टें भरी जाएगी, पूरा टाइम उनको भरने में लग जाएगा, ठीक है, उनके एग्जाम कंडक्ट करवाने में लग जाएगा, सीबीटी एग्जाम होंगे, ठीक है, किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला नोटिफिकेशन का कोई ये नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अगर नोटिफिकेशन आएगा भी, उसमें भी वही बच्चे लगेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। समझ आ गई बात। तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रैब करना सीख लो, अगर समझ आ जाएगी बात तो वेल एंड गुड है, नहीं आएगी तो फिर अगर तो आपको यही करना है कि भाई आज पेपर दे लिया, ठीक है, इसकी तैयारी थोड़ी सी कर लेता हूं, नहीं हुआ नेक्स्ट वाला देख लेंगे, तो फिर तो भाई आप एज निकाल रहे हो, फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज है कि पंचायत सेक्रेटरी के रिलेटेड मैंने आपको बोल दिया कि पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसीज अभी आएंगी नहीं, ठीक है। हर चीज पर आपको आंख बंद के विश्वास नहीं करना है कि आंख बंद करी और विश्वास कर लिया, थोड़ा सा खुद भी एनालाइज करना सीखो कि हाँ भाई ये अगर आपको कोई नोटिफिकेशन शो कर रहा है तो वेल एंड गुड है कि भाई नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, हम भी आपको नोटिफिकेशन ही दिखाएंगे कि पहले नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है, ये वैकेंसीज हैं, इतनी मांगी गई है, आपको खुद से पता लग जाएगा, ठीक है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग 1 महीना मिलता है अप्लाई करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आज वैकेंसीज आउट हुई है तो आज ही आपको अप्लाई करना है, वो भी चीज है, ठीक है। और बाकी तो भाई देखो, जिसकी अब
मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि सर टीचर की वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई तैयारी नहीं करनी है, अच्छे से, क्योंकि सीबीटी अगर एग्जाम होंगे तो कंपटीशन भी हार्ड होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि अब देखो 10 मार्च बोला था, 10 मार्च तक तो आई नहीं, ठीक है, और इसके जो आपके इसके रिगार्डिंग, जो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो विधायक है डॉक्टर हंसराज, उन्होंने क्या बोला, उसकी एक बार क्लिप देख लीजिए और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आपकी राय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।